Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shehzad from Grazin Academy. Dear student, now I wanted to discuss the second trigonometric ratio of degree 90. So 90 डिग्री पे हम trigonometric ratio डिस्कस करने जा रहा है। तो 90 डिग्री अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये एक हमारे साथ एक्स वाई प्लेन है। ये तो एक्स एक्सिस है और एक्स प्राइम है। अगर वाई एक्सिस भी हमारे साथ एक वाई है, एक वाई प्राइम। तो अब हम 90 डिग्री को डिस्कस करने जा रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो डिग्री हमारे साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हम एक्स से स्टार्ट करेंगे और 90 डिग्री जाएंगे। 90 डिग्री तक ये वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस आता है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारा जो है ना वो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। हम जिस टारगेट के पीछे जा रहे हैं, हम जिस टारगेट के पीछे जा रही है वो वाई एक्सिस पे है। इसका मतलब ये क्यों हम कह रही है कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे आता है। तो वाई सब डिस्टेंस पे हमारे वो पॉइंट पड़ा हुआ है और वो वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब ये है कि वाई सम डिस्टेंस होगा। लिहाजा हम यहाँ अगर हम ट्रायंगल का बात करें तो एक्स एक्सिस तो ज़ीरो है, एक्स का डिस्टेंस ज़ीरो है क्योंकि एक्स डिग्री हमारे साथ 90 है। तो हम वाई लेंगे, वाई हमारे साथ लेट्स 1 आया। तो आर अगर हम यहाँ ट्रायंगल बनाएं तो आर बी वन है, एक्स बी वन था, लेकिन एक्स थोड़ा ये एक्स पॉइंट जो है ना, एक्स पॉइंट अब जो आपकी नज़र जो आ रही है इसको थोड़ा इस ओरिजिन के पास ले आओ क्योंकि इस पर डिग्री ज़ीरो है। तो थोड़ा जब हम इसको ज़ीरो ज़ीरो तक करीब ले जाए ना तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स डिस्टेंस, जब एक्स का डिग्री ज़ीरो होता है तो डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। तो लिहाजा हमारे साथ वाई वन आया, आर वन है और एक्स ज़ीरो है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस करने जा रही हैं और इसके लिए स्पेशल फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू अ प्रॉपर ब्रशिंग। आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मसला आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने हैं, तो इस फार्मूला को याद करना है। सम पीपल, सम से मतलब साइन थीटा, पीपल से मतलब परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई हैव से मतलब हाइपोटेन्यूज, कर्ली से कास थीटा, ब्लैक से बेस, डिवाइड बाई हेयर से मतलब हाइपोटेन्यूज, थ्रू से टेंजेंट थीटा, प्रॉपर से परपेंडिकुलर और ब्रशिंग से बेस। तो ये हमारे साथ साइन थीटा इज इक्वल टू ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। नाउ 90 डिग्री थीटा हमारे साथ क्या है, 90 डिग्री पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करने जा रही है। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो आया, x ज़ीरो, y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू ज़ीरो और r इज इक्वल टू वन। इफ x राइज का चलता x राइज कीगी, अगर x राइज होता है तो x r हमारे साथ r तो वन है और साइन थीटा साइन 90। अब साइन थीटा हमारे साथ किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर हमारे साथ यह y है और हाइपोटेन्यूज r है। तो y भी वन है, r भी वन है, लिहाजा 1 डिवाइड बाई वन, वन। साइन 90 डिग्री इज इक्वल वन। कास 90 डिग्री, तो कास का वैल्यू है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे साथ x है और हाइपोटेन्यूज r है। तो x तो हमारे साथ ज़ीरो है ना और r वन है, ज़ीरो डिवाइड बाई वन इज इक्वल ज़ीरो। तो कास 90 ज़ीरो। ये आप टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट हमारे साथ परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर y है, बेस x है, y हमारे साथ वन है और x ज़ीरो है। वन डिवाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू, ये निशान जो दिया है इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, या आप अनडिफाइंड फॉर्म भी कह सकते हो। नाउ सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो 6 है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा सीकन कोसीकन और कोटेंजेंट। नाउ सीकंड क्या है, ये कॉस के इन्वर्स है। यह सीकंड जब आ जाए तो ये कास के इन्वर्स आप लेंगे। कोसीकंड जब आ जाए, कोसीकंड में पे कास आता है, ये पॉइंट
नज़र गौर से सुनना। कोसेकंड में कॉस आते हैं, तो इसका मतलब ये कॉस आपको नहीं लेना है, आपको इसका इन्वर्स क्या लेना है, साइन। तो कोसेकंड का 1/, साइन इन्वर्स है, और कोटेंजेंट का 1/, टेंजेंट। लिहाजा हम इसकी उलट जाएंगे, सेकंड के लिए हम कास के उलट जाएंगे, कोसेकंड के लिए साइन के उलट जाएंगे, और कोटेंजेंट के लिए टेंजेंट के उलट जाएंगे। तो सेकंड हमारे साथ आप सेकंड 90 डिग्री हमारे साथ क्या जाएगा, तो सेकंड के लिए कास का वैल्यू क्या था, x/r 0/1। यहाँ r और x होगा, r और x, और वो उधर कास के लिए 0 और 1 था, या 1 और 0 हो जाएगा। तो 1/0, 0 जिस वैल्यू से नीचे दिया जाए डिनोमिनेटर में, तो वो हमें, ये 0 का मतलब है फायर, आग। आग जिस चीज़ की भी नीचे आता है, तो इससे ये वाला शेप बन जाता है, और इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। लिहाजा क्लास 10 में आप इन्फिनिटी समझ नहीं सकते। तो हाई लेवल पे इसको इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, मतलब कोई वेल नोन फॉर्म नहीं है। और अब कोसेकंड 90 डिग्री, ये साइन की इन्वर्स है, साइन पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज था, यहाँ चेंज होगा, इसका साइंस का इन्वर्स लेंगे, एच और पी होगा, हाइपोटेन्यूज आर है, और परपेंडिकुलर वाई है। दोनों हमारे साथ, दोनों का वैल्यू 1/1 है, तो 1/1 1 आता है। तो cos 90 किसके बराबर है, 1। कोटेंजेंट 1 और टेंजेंट की इन्वर्स है ना, टेंजेंट की इन्वर्स है। तो टेंजेंट हमारे साथ पी और बी था, यहाँ बी और फी हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर। बेस हमारे साथ एक्स है, और परपेंडिकुलर वाई है। तो बेस हमारे साथ, बेस पे डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम क्यों बेस को डिस्कस नहीं करते। तो बेस हमारे साथ 0 है, और परपेंडिकुलर वाई हमारे साथ 1 है, तो 0/1 इज इक्वल 0। अब हम ये नोट कर रहे हैं कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल 1, काज 90 डिग्री इज इक्वल 0, टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू अनडिफाइंड, सीकंड 90 डिग्री इज इक्वल अनडिफाइंड, cos 90 डिग्री इज इक्वल 1, कोटेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल 0। तो फिर आपको टेबल में दिया होगा कि साइन, एक तरफ जो आपने वो क्लास 10 की बुक में वो टेबल देखा होगा ना, एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकन, कोसीकन और कोटेंजेंट लिखा हुआ है। इधर 0 डिग्री पे इसके वैल्यू क्या है, तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अब 90 पर, फिर 180 पर, 200 पर, 360 पर, तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है, इसका वैल्यू इस तरह निकलता है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।